सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त एंजल की गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है, यूनिवर्स का संदेश आपके लिए क्या है, पार्टनर की करंट फीलिंग को चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जो रीडिंग करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो नो टाइम बाउंडेशन। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं और उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को चेक करेंगे। जिन्होंने भी ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अभी भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो भाई मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप आपके लिए है, रीयूनियन थर्ड पार्टी के लिए है मेंबरशिप। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं रीयूनियन से रिलेटेड, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, नेक्स्ट एक्शन से रिलेटेड, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ है, यूनिवर्स आपको आज क्या संदेश देना चाहते हैं। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। एंड ब्रेसलेट आपको लेना है नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लीन करने के लिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, रियूनियन के लिए। तो आप ब्रेसलेट बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि ब्रेसलेट आप एनर्जी चेक करवा के ले तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ब्रेसलेट लेना चाहते हैं ब्रेसलेट, तो आप नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। कोई महिला शत्रु आपके रिलेशनशिप को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर रही है। जिस तरीके से मेरे पास कार्ड आ रहे हैं आप देख रहे हो, कार्ड में एनर्जीज़ यहाँ पर यही कह रही है कि सावधान। आपके रिलेशनशिप में जो लेडी पर्सन है ना, वो पीछे से बहुत ज़्यादा जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स का बढ़ाना, इन्वॉल्व होना, पार्टनर को बहुत ज़्यादा गाइड करना, इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड पार्टनर किसके पार्टनर है ये, क्योंकि जनरल रीडिंग है लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर प्रॉपर आ रही है। तो इस इंसान को देखो, ये पर्सन को देखो जो मिलना चाहता है आपसे और बात करना चाहता है आपसे। और इस पर्सन की एनर्जीज़ को देखें तो आपके साथ इसका रिश्ता आई थिंक बहुत क्लोज होगा, गहरा होगा। जिस तरीके से ये एनर्जीज़ आ रही है उस तरीके से लग रहा है कि ये दिन रात आपको मैनिफेस्ट करते, मिस करते। एंड थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनके और आपके बीच में दूरियां हैं। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर कोई लेडी पर्सन है जो इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है, या फिर जो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रही है। ये जो भी पर्सन हो सकती है, नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, है ना, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा सेंड हो सकता है कर रही हो, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है नेगेटिविटी दिख रही है। एंड मे बी अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि वो भी वर्क नहीं कर रहा होगा, जिस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर शो हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त ट्रू दिख रही है। और ये पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, अपनी गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा एक गिल्ट एनर्जीज आ रही है। लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक की है, आपके साथ धोखा किया है, चीट किया है आपको, या फिर कुछ बातों को लेकर इनके और आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुआ है। एंड बहरहाल अभी जो एनर्जीज़ दिख रही है ना, वो यहाँ पर काफ़ी शॉकिंग एनर्जीज़ है। और इस पर्सन को लगता है कि शायद ये आपका दिल जीत लेगा, है ना। कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पर्सन ने चाहे आपका कितना दिल दुखाया हो या फिर कितना ही आपसे रूडली बिहेव किया हो और आपका साथ छोड़कर चले गए हो, रिश्ता तोड़ दिया हो आपसे, है ना, लेकिन ये एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर अब आपके साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, है ना। न्यू बिगिनिंग ये कार्ड मैरिज को भी है। और जिन लोगों के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है, शादीशुदा ज़िंदगी में अगर आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे मेल पर्सन है चाहे फीमेल पर्सन है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि
आपकी मैरिज लाइफ में जो भी जिस भी तरह की सिचुएशन अभी हो रही है, मोस्टली प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी की वजह से हो रही है। लेकिन अभी तक आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का साथ दे रहे थे, मतलब अगर उनकी फैमिली थी तो अभी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे अभी तक, जबकि उनको ये पता था कुछ बातों में कि आप शायद सही हो, लेकिन फिर भी वो फैमिली को ही सपोर्ट कर रहे थे। बट अब लग रहा है कि सेपरेशन की स्थिति में आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीज़ों को ना समझा है और बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं एंड वो आपके साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। तो ये कार्ड 2 ऑफ कप्स का आपके दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाकर फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन आ रही है यहाँ पर। अगर आप लव में हैं, लव रिलेशनशिप है आपका, कोई लिव इन में रहे हो और थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ये कार्ड कप्स की एनर्जीज में है। ठीक है, तो कोई है ऐसा जो अभी आपके साथ नो कांटेक्ट में है और उसकी ऊर्जा भी बंधी हुई है। आप यहाँ पर बंधी हुई ऊर्जा देख रहे हो। ये बंधी हुई ऊर्जा जब भी होती है तो नो कांटेक्ट सिचुएशन ही होता है। और इसमें ना जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, मेडिटेशन कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, या उनकी फ़ोटो से मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ भी, तो मुझे लग नहीं रहा है कि जिस तरीके की एनर्जीज दिख रही है कि आपका मैनिफेस्टेशन में आपका मन लग रहा हो, या फिर आपका मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन आपका वर्क कर रहा हो। मुझे ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही, रुकी हुई एनर्जीज़ आ रही है ना, यहाँ पर रुकी हुई एनर्जीज़ दिख रही है। लेकिन ईश्वर का साथ है, आपको सपोर्ट है यूनिवर्स का। और यूनिवर्स, माँ काली का संदेश आप समझ सकते हो। माँ काली की अगर आप पूजा कर रहे हो, ठीक है, अगर आप माँ काली का मंत्रोच्चारण कर रहे हो, माँ काली की आप पूजा कर रहे हो, तो माँ काली आपको ब्लेस दे रही है, माँ काली आपको आशीर्वाद दे रही है। माँ काली आपको उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रखने का प्रयास कर रही हैं। कोई लगातार आपकी तरफ एनर्जी सेंड कर रहा है, नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, लेकिन माँ काली आपको उन सारी समस्याओं से, उन सारी परेशानियों से दूर कर रही हैं। और जिस तरीके की एनर्जीज आ रही है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि माँ काली अब आपके रिश्ते को आगे लेकर जाएंगी। माँ काली अब आपके रिश्ते को सुधारेंगी। माँ काली ही हैं जो आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है अभी, या कोई प्रॉब्लम्स में आप हो, तो उन प्रॉब्लम्स से, समस्याओं से आपको बाहर करेंगी। ये कार्ड यहाँ पर मोस्टली फैमिली को लेकर आया। अगर आप हो सकता है जिस तरीके से यहाँ पर कार्ड है कि कोई फैमिली का प्रॉब्लम हो, कोई फैमिली का इशू हो, आपकी रिलेशनशिप में फैमिलीज़ का इशू यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी, तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती हुई दिख रही है। 3 ऑफ कप्स ये भी कह रहा है यहाँ पर कि पार्टनर के साथ आपकी मैरिज हुई है, या फिर पार्टनर के साथ आपका जो कनेक्शन था वो लाइक मैरिज कपल की तरह था। अब आपके साथ क्या एनर्जीज है ये आप देखो, लेकिन हाँ, आपके दोनों के बीच में मैरिड कपल जैसा रिलेशनशिप दिख रहा है। मतलब आप अगर मेल है तो आप उनको वाइफ की तरह मानते हो, दिल में आपकी फीलिंग्स है कि वो एक वाइफ की तरह आपकी, अगर वो फीमेल पर्सन है तो वो आपको लाइक एक हस्बैंड की तरह मानती हैं, और उनका रिश्ता भी आपकी तरह एक मैरिड कपल की तरह बनता हुआ दिख रहा है। और ये रिलेशनशिप में अभी इश्यूज़ हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है, सेपरेशन की स्थिति दिख रही है। पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार और फीलिंग्स होने के बाद भी वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ हाइड कर रही हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, किसी फियर की वजह से, किसी डर की वजह से, या फिर कोई बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है जो वो आपको नहीं बता रही हैं, या जो नहीं बता रहे हैं वो आपको, लेकिन कोई ना कोई पॉलिटिक्स तो हुई है आपकी पीठ पीछे। कुछ लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, विशेषतर अगर आप किसी आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें आप सेम ऑफिस में हो, या आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे फ्रेंड्स हों, आपके पार्टनर की साइड बहुत सारे लोग हैं, आपके पार्टनर की साइड बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, एंड आप दोनों सेम ऑफिस में हो, या फिर कहीं ऐसी रिलेशनशिप में हो जिसमें आपके रिश्ते के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता है, आपके पार्टनर की फैमिली को पता है, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आपको भी डाउट है। पॉलिटिक्स की एनर्जीज आ रही है, और मोस्टली पॉलिटिक्स फीमेल पर्सन के द्वारा हो रही है।
जो ये पॉलिटिक्स दिख रही है फीमेल पर्सन के द्वारा हो रही है, और फीमेल पर्सन आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, ठीक है। फीमेल पर्सन आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। द एम्परर का कार्ड है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी वजह से हो रही है, गलतफहमियां हो रही हैं। एंड आपके पार्टनर हो सकता है कि जिस स्थिति इसमें दिख रहे हो, हालांकि माँ काली के ब्लेसिंग है, मैंने आपको बताया, और पार्टनर भी आप काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जब से आपके साथ नो कांटेक्ट हुआ है, या जब से आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, या जब से आप लोगों के बीच में रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, तब से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी दिख रही हैं जिसमें आपके पार्टनर काफ़ी सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। द एम्परर का कार्ड है, लेकिन पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स का कार्ड ना आपके करियर को भी बता रहा है। मैं कुछ इसमें कार्ड भी ऐड करूँगी। करियर की बात आई हुई है तो मैं आपके कार्ड को इसमें कुछ ऐड भी करूँगी, कुछ और कार्ड्स थोड़ा डिफाइन करूँगी इसको। उससे पहले मैं आपके पार्टनर की राशियाँ बताऊँगी। ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे ज़्यादातर जो राशियाँ दिखाई दे रही हैं वो राशियाँ दिखाई दे रही हैं मेष राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, कैंसर राशि, मीन राशि, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, ठीक है। एंड मकर राशि भी हो सकती है आपके पार्टनर की, लेकिन बहुत लाइट आ रही है मकर राशि, लेकिन यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। इस राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी जो फीलिंग्स हो रही हैं आपके लिए वो बहुत ज़्यादा लाइक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज हो रही है। लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और उनका ध्यान बार आपकी तरफ जा रहा है, इसीलिए आपको एंजल कोई ना कोई संदेश देती रहती हैं, ठीक है ना। जब आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या वो दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो आपको एंजल कोई ना कोई मैसेज तो देती हैं जिससे आप दोनों के बीच का जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जब आप मैनिफेस्ट करते हो या जो आप मेडिटेशन कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं ध्यान की कमी दिख रही है, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप लाइक इमोशनल हो रहे हो, है ना, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स गाइड क्या कर रही है कि आपको पॉजिटिव रहना है, ताकि आप जो कर रहे हो मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन या अपने रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, वो आपके एफर्ट्स पूरे हों। तो पॉजिटिव रहने के लिए बहुत ज़रूरी है आपको, और पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। और अगर आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है तो आप ब्रेसलेट ले सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं, ताकि आपकी एनर्जीज़ में पॉजिटिविटी आए। और जब पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं तो फिर सारी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे करके, ये नहीं बोलूँगी मैं कि आज आपने चीज़ें की और कल आपका नहीं, धीरे धीरे करके आप देखोगे कि चेंजेस आएंगे। और सच में जो चेंजेस धीरे धीरे आते हैं ना वो परमानेंटली होते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी चेंज अगर अचानक से आ जाए और क्विक आ जाए तो वो क्विक ख़त्म भी हो जाता है। गुड चेंज, परमानेंटली चेंज स्लोली स्लोली आता है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें। डेफिनेटली चेंजेस आएंगे और परमानेंटली चेंजेस आएंगे, परमानेंटली रियूनियन, परमानेंटली पॉजिटिविटी और परमानेंटली आपके रिलेशनशिप में बेहतरी। तो यहाँ पर करियर को लेकर कोई एग्ज़ाम दिया है क्या आपने हाल फिलहाल में, या कोई एग्ज़ाम है आपका? कोई एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है या कोई एग्ज़ाम है आपका हाल फिलहाल में, मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि आपका फोकस जो है वो करियर की तरफ थोड़ा अभी इस वक्त बन नहीं पा रहा है। मे भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जिससे आप अपना फोकस लगाकर भी नहीं लगा पा रहे हो, या पिछले कुछ टाइम से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आए, या बहुत ज़्यादा इस तरह के इश्यूज़ आपकी लाइफ में आए जिसमें मतलब आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, लाइक हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, मनी प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको, करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, एंड बहुत सारी चीज़ों में मुझे लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में या कुछ ना कुछ इश्यूज़ में आप स्टक हो ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए टाइम ड्यूरेशन। तो
तो लगभग 6 से 7 महीने में मुझे ज़्यादातर एनर्जीज़ मिल रही हैं। हालांकि कुछ एनर्जीज़ ऐसी मिल रही हैं कि लास्ट ईयर से ही आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, जो पिछले साल निकल कर गई है आप उससे ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो लास्ट मंथ से। लास्ट मंथ से मतलब लास्ट ईयर के जो लास्ट मंथ होते हैं, लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में, करियर में, हेल्थ में, मनी में, बहुत सारे लॉसेस में आप हो। और कुछ लोगों की ज़्यादातर में एनर्जीज़, कुछ लोगों की ऐसी भी आ रही है कि पिछले 2 से 3 महीने में सारी चीज़ें आपकी पलट गई। मतलब चीज़ें आपकी वर्क कर रही थी, सब कुछ ठीक था, बट अचानक से सडन आपके लाइफ में चेंजेस आए और वो चेंजेस आपके ज़िंदगी पर एकदम इफ़ेक्ट डाल गए। तो वो यहाँ पर नज़र भी है और लोग जालस भी है आपसे, जालसी भी है कुछ लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा, ये चीज़ भी दिख रही है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जालसी कर रहे हैं, है ना। जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज मिल रही है, लोगों की जालसी बहुत है। क्योंकि क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि जो भी लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा उन्हें एक नज़र लग जाती, तो तभी कहते हैं ना, हमेशा नज़र के लिए, अपने बचाव के लिए हमेशा पहनना चाहिए। आज आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आज आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, रिलेशनशिप भी अच्छा है, मनी भी अच्छा है, आपका फाइनेंस भी अच्छा है, आपका करियर भी अच्छा है। बट लोग थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं कि हाँ भाई अब तो सब अच्छा है, हमें क्या ज़रूरत है। बट आप देखो, जो लोग मतलब एक तरीके से पॉजिटिव रहते हैं, है ना, नज़र से बचकर रहते हैं, उनकी लाइफ में एनर्जीज रुकती नहीं है, फ्लो में जाती है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और एनर्जीज़ को क्लीन करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। अवेयरनेस कुछ ऐसा है जो आप जानते हो, आपके मन में है, बट आप श्योर नहीं हो। आई थिंक कुछ तो है ऐसा जो मन में चल रहा है आपके, जान रहे हो आप। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को लेकर कुछ मन में भ्रम हो एंड पार्टनर का अवॉइड करने पर आपको लगता हो कि ये इतना अवॉइड कर रहे हैं, इतना इग्नोर कर रहे हैं, तो किसी थर्ड पार्टी से भी बातचीत होती है या कोई है इनकी लाइफ में। किसी के ऊपर बहुत डाउट है आपको, लेकिन आप श्योर नहीं हो। अवेयरनेस से कार्ड है, कुछ जानते तो हो आप, कुछ मन में चलता तो है आपके, बट अगर आपसे पूछा जाए कि आप श्योर हैं इस चीज़ के लिए, तो आप बोलोगे नहीं मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे मन में है कि वो चीज़ तो वो है। तो ऐसा कुछ है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को क्लियरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं से तो रुक ही जाती है और फिर वो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। मतलब समटाइम्स क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से एनर्जीज रुक जाती है, जो कि हम समझते भी नहीं हैं, बट एक रुकावट सी फेस करने लगते हो आप अपनी हर चीज़ में। मैरिज होगा तो मैरिज में रुकावट, करियर की तरफ देखोगे तो वहाँ पर स्टक एनर्जीज, लव लाइफ की तरफ देखोगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स, इश्यूज़। मतलब आप देखोगे कि एक के बाद एक चीज़ें आपकी इफ़ेक्ट करी, तो हर चीज़ में थोड़ा सा आपको बिलीव एंड पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और सेल्फ आपको लव करने की भी बहुत ज़रूरत है। अपने आप को मोटिवेट करके रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो। जो भी परिस्थितियाँ आपकी हैं इन समय पर थोड़ा सा आप एक एक करके पॉजिटिविटी करके अपने माइंड को कंट्रोल करके चीज़ें थी ना, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, आपको डेफिनेटली गुड रिजल्ट मिलेगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग तो है ही आपके साथ। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है कोई, ये कार्ड फ्यूचर प्लानिंग को लेकर आया हुआ है। अब ये जो भी पर्सन है आपके साथ, आपका कोई करंट पार्टनर एंड क्योंकि यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज दिख रही ना, उसमें सबसे पहले कार्ड पर अगर हम आ जाएं तो आपके पार्टनर, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को देखकर कि जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब अपनी गलतियों को लेकर पछता रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स चल रही हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया। और जब भी ना आपके पार्टनर, ठीक है, ये जब भी बीती बातों को याद करते हैं, पास्ट को याद करते हैं, तो इन्हें एक होता है ना कि हाँ पास्ट को हम भुला नहीं पा रहे हैं, तो ये पास्ट को तो नहीं भुला पाते हैं क्योंकि हर वक्त इनके दिमाग में, दिल में आप रहते हो, तो उसको भुलाना तो इनके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन बीती बातों को लेकर इनके मन में बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं, तो पास्ट बहुत मिस कर रहे हैं एंड इनको लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे इनके और आपका बीच का जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज़ है, वो ठीक हो सकते हैं।
कंट्रोलिंग एनर्जीज बहुत आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको भी बहुत कंट्रोल करना चाहता है, या फिर आपके पार्टनर को तो कोई बहुत कंट्रोल कर रहा है। आपकी फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, परिवार में भी अगर आपके बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ रहे हैं या कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ज़रूरत है आपको पॉजिटिव रहने की, ताकि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को कंट्रोल करने की। एवरीडे सूर्य देवता को जल दें एंड माँ काली की पूजा करें। चल, वी आर द बर्ड का कार्ड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप में है, तो मुझे कई जगह ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप आपके पार्टनर का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलता जा रहा है। मतलब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं एंड कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कार्ड के हिसाब से, अगर देखा जाए कि कोई पर्सन है आपको, जो आपका करंट पार्टनर मोस्टली लग रहा है मुझे करंट में, चाहे करंट पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट क्यों ना हो। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो करंट में, हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर आपके साथ ही हो, लेकिन वो आपको अवॉइड तो कर रहा है, इग्नोर तो कर रहा है। लेकिन क्योंकि किसी के कहने पर वो आपको ये तो इग्नोर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, लेकिन वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। आपसे दूर जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर मैं सेपरेशन की भी बात कर रही हूँ कि जो बिल्कुल ही कम्प्लीटली सेपरेशन में है, बहुत लंबे टाइम से हैं, उनके लिए भी दूर जाना मुश्किल हो रहा है। और जो पार्टनर आपके साथ रहते हुए भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूरियाँ बना रहे हैं ना, वो हो सकता है, जिस तरीके से कार्ड आ रहा है, कोई फीमेल पर्सन हो सकती है जिनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगी हो, लेकिन आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। उनकी एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड लविंग आ रही है, ये सिचुएशन दिख रही है। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग आपके साथ, और कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइए। रीडिंग को शेयर किया करिए, आप लोग रीडिंग को शेयर नहीं करते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिले। एंड मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा वीडियोस देखने हैं तो। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।